मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। नमस्कार, मेरा नाम है कोमल झा और आप देख रहे हैं देश रोजाना। आज हम बात कर रहे हैं संसद में पास हुए उन 3 बिलों की जिससे एक बार फिर अमित शाह और मोदी चर्चे में आ गए हैं। एक बार फिर संसद में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो बिल। सबसे पहले सबसे आसान शब्दों में बात करें तो इन बिलों का मतलब है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन से कुर्सी से हटा दिए जाएंगे, मतलब उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। लेकिन जिस अपराध के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है उसमें सजा तकरीबन 5 साल से ज्यादा होनी चाहिए। साथ में एक और एडिशन है कि पीएम, सीएम या मंत्री रिहा होने के बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें फिर से नियुक्त कर सकता है। इन 3 बिलों का नाम कुछ इस तरीके से है। पहला 130वें संविधान संशोधन बिल 2025, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025 और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संसद में अमित शाह के बिल के प्रस्ताव रखते ही बिल की कॉपियां फाड़ दी गई और साथ ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस पर कहना है कि बीजेपी की सरकार वापस समय में पीछे जा रही है। जैसे कि पहले होता था, राजा किसी को भी अपनी मर्जी से हटा देता था, चुने हुए लोगों का कोई मतलब नहीं रह गया है। किसी का चेहरा पसंद नहीं आया तो ईडी को केस दर्ज करने के लिए कह दिया जाता है। साथ ही उन्होंने बोला कि अब एक जंग चल रही है, एक तरफ जो लोग संविधान पर हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ है जो लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अब मामला बिल्कुल साफ है। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना था कि इन बिल का उद्देश्य है राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करना है। संविधान बनने से पहले ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि नेता जेल की सलाखों के पीछे से रहकर भी शासन चलाएंगे। इसे रोकना जरूरी है। अब जब इस बात पर संसद में चर्चा आगे बढ़ी तो अमित शाह ने गुजरात में गृह मंत्री में हुए गिरफ्तार की बात भी सामने आई। तो इस जवाब में अमित शाह ने बोला कि मैं झूठे मामले में जेल गया तो पद से इस्तीफा देकर गया था। जब तक कोर्ट का निर्देश नहीं आया मैंने कोई संविधान पद ग्रहण नहीं किया। हम इतने निर्लज्ज नहीं हैं। इस नैतिक मूल्य को हम बढ़ाना चाहते हैं। मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बने। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। इस पर विपक्ष का ये भी कहना है कि अब जब राहुल जनता के बीच हैं तो उन्हें रोकने और विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि राहुल गांधी अभी बिहार की जनता के बीच में है। उन्होंने एक मोर्चा वैसे ही खोल रखा है वोट चोरी की तरफ से, तो उसके बीच वो जनता के बीच है जिससे उनकी जनता बिहार में बनती हुई दिख रही है। तो उनका कहना है कि इस बात पर भी
जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो डरे हुए हैं, तो वो इस तरह की कूटनीति का उपयोग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये बहस अब आगे और क्या मोड़ लेती है। एक बार फिर लोकतंत्र पर उठे सवालों से बीजेपी कैसे बाहर निकलती है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना। मैं आपके साथ कोमल झा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।